हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर हम लोग 10वीं कक्षा का पद खंड लेकर आए हैं और आज हम लोग पद खंड में तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तीसरा चैप्टर में जो पद लिखा हुआ है उस पद का शीर्षक है अति सुधो स्नेह कुमारग है। और इस पद के जो कवि हैं, इस पद के कवि हैं घनानंद जी। तो आज हम लोग घनानंद जी के विषय में अध्ययन करेंगे, घनानंद जी के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, घनानंद जी के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। अर्थात जो घनानंद जी हैं वो रीति युगीन, रीति युग के कवि हैं। और रीति युग के कवि हैं तो रीति मुक्त हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त कहने का मतलब है कि जो स्वच्छंद है, जो परंपरागत चीज़ों से हटकर अपनी रचना लिखता है। अब बात आता है रीति युग किसको कहेंगे, रीति युग कब है सर? तो जो रचना 1700 ईस्वी के आसपास लिखा गया, यानी 1500 से 18 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 1700 ईस्वी के बीच में जो रचना लिखा गया है उसको रीति युग कहा गया। अब क्यों कहा गया है? तो क्योंकि इनमें जो काव्य है, काव्य को सुंदर बनाने के लिए जो है इसमें अलंकार, रस इत्यादि चीज़ों का समावेश किया गया है, इसीलिए इस युग को रीति युग कहा गया है, 1700 ईस्वी के आसपास के काव्य रचना को। तो चलिए जो घनानंद है वो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, यानी बहुत बड़े कवि इस युग के कवि हुए हैं घनानंद जी। आगे इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है। ये कंफर्म नहीं है कि 1689 ईस्वी में हुआ है, लेकिन 1689 ईस्वी के आसपास घनानंद जी का जन्म हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको इसका सही आंसर बताना होगा 1689 ईस्वी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मार दिए गए थे। यानी इनका जो मृत्यु हुआ था वो प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं हुआ था। ये नादिर शाह जब भारत में आया था तो भारत में आने के बाद जो इनके सैनिकों के द्वारा जो है कि इनको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था घनानंद जी को। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यानी जो घनानंद जी थे वो तत्कालीन उस समय का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। ये साथ ही साथ ये अच्छे जो है कि गायक और श्रेष्ठ कवि थे। यानी कवि तो थे ही, आप यहाँ देख रहे हैं कि उनके द्वारा लिखा गया रचना है, तो ये श्रेष्ठ कवि थे। आप देख सकते हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि रहे हैं ये, तो श्रेष्ठ ही कवि हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वह दंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। यानी ऐसी दंत कथा है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो घनानंद महोदय थे वो सुजान नामक एक नर्तकी थी, उनसे इनको प्यार था, उनसे ये प्रेम करते थे। आगे कह रहा है कि विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। यानी कि किसी कारण बस उनसे विराग हो गया, उनसे जो है कि इनकी प्रेम छूट जाता है, प्रेम इनसे दूर हो जाता है, सुजान इनसे दूर चली जाती है। तो ये जो है कि विराग होने पर ये वृंदावन चले जाते हैं और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगते हैं। यानी कि ये वैष्णव मत को अपनाकर भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होकर जो है कि ये काव्य रचना करना शुरू कर देते हैं। आगे 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया था। अर्थात कि जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत को लूटने के सपना लेकर आया था, तो उस समय जो है कि इनके सैनिकों के द्वारा दिल्ली के साथ साथ मथुरा और वृंदावन पर भी जो है कि आक्रमण कर दिया गया था। और बादशाह का मीर मुंशी जानकर जो है कि घनानंद को उन्होंने पकड़ा और इनसे जर यानी 3 बार सोना मांगा। जो नादिर शाह के सैनिक थे इनको पकड़कर वो देख लिए कि जब मीर मुंशी का काम कर रहा है इसके यहाँ, जब मीर मुंशी है तो क्यों ना इससे हम इस सोना मांग लें। सोना मांगने का कोशिश किया, तब जो है कि इन्होंने सोना ना दे करके देखिए घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें कहते हुए दी, रज रज रज। यानी कि लो तुम, हम सोना नहीं धूल धूल धूल, तुम्हें धूल देंगे, सोना के तो तुम बात ही भूल जाओ। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। उसी समय नादिर शाह के जो है कि क्रूर आताताई जो है कि सिपाहियों को गुस्सा आता है, क्रोध आता है और जो है कि घनानंद को जो है कि वध कर दिया जाता है उसी समय। आपने देखा कि इनको प्रेम जो था
सुजान नामक नर्तकी से प्रेम था। तो जो है कि सुजान नामक नर्तकी से प्रेम होने के कारण ये जो है कि घनानंद को प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है, यानी ये प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रेम के पीर कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपको इसका आंसर बताना होगा घनानंद। मित्रों आगे ध्यान देते हैं, करें उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। अर्थात इनकी जो कविता है, इनकी रचनाओं में आपको सब कुछ मिलेगा। एक तरफ यदि प्रेम की वेदना है, प्रेम की पीड़ा है, प्रेम की वेदना में किस तरह से वो तड़पते हैं, किस तरह से जो है कि खुद को एकदम दिखाते हैं, किस तरह से तड़प रहे हैं, वियोग में किस तरह से व्याकुल हैं, और एक तरफ जो है कि मस्ती भी आपको इनकी काव्य रचनाओं में देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ जो है कि इनकी काव्य रचनाओं में समाहित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवान दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है। अर्थात यहाँ जो है कि एक आचार्य शुक्ल हैं, कवि हैं, यानी आचार्य शुक्ल, इनका कहना है कि प्रेम मार्ग पर चलने वाला ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक आज तक कोई नहीं हुआ है, जितना जो है कि प्रेम मार्ग पर ये चलने वाले प्रवीण और धीर प्रतीक थे, जवाज थे। ऐसा दावा जो है कि रखने वाला ब्रज भाषा का और कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है इनके अनुसार। किनके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। अर्थात इन्होंने अपने प्रेम वेदना को पूरी तरह से जो है कि प्रकट कर दिया है। प्रेम में जो पीड़ा इन्होंने सहा है, वो प्रेम पीड़ा को इन्होंने जो है कि बता दिया है। यहाँ वियोग में जो सच्चा प्रेमी जो तड़पता है, जो उसका दर्द होता है, दर्द को पूरी तरह से, अपने दिल के दर्द को एक पंक्तिबद्ध करके लोगों को बताने का कोशिश किया है। उसके चित्त में जो तरंगे उठती हैं, जो हिलोरे उठती हैं उनके याद में, उसका सही सही चित्रण घनानंद ने ही किया है। इनके अलावा और कोई दूसरा कवि हो ही नहीं सकता है जो इतने अच्छा ढंग से जो है कि इन तरंगों को, अपनी वेदना को प्रकट कर सके। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वो बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि घनानंद जो है कि अलंकार और रूढ़ियों को सहारा नहीं लिए हैं। ये नहीं सोचे कि मेरा काव्य सुंदर हो, ये सबसे हटकर बिल्कुल मुक्त हैं, रीति से मुक्त हैं। ये हैं तो उस युग के जरूर, लेकिन रीति मुक्त एकदम है। यानी अलंकारों का इन्होंने सहारा नहीं लिया है, इन्होंने रस का सहारा नहीं लिया है, सबसे हटकर जो है कि इनकी रचना रही है। आगे वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम, अर्थात पहले ना देखा गया कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। यानी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है कि ये नया फिर से लिखने का प्रयत्न किए हैं, सब कुछ नया इन्होंने बनाया है। ऐसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कभी उनके 2.25 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ था। 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ था। ये कहे हैं कि ऐसा कभी 2.25 वर्ष बाद जो है कि ये छायावाद काल में जो है कि प्रकट हुआ, इससे पहले जो है कि नहीं था। आगे घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा थी। यानी इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी है बिल्कुल एकदम शुद्ध ब्रज भाषा में लिखा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो सवैया लिखा है, घनाक्षरी लिखा है, बिल्कुल एकदम प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, इनका ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। ये जो है कि इनकी प्रसिद्ध रचना है। आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि सुजान सागर इनकी जो है कि प्रेमिका थी सुजान, उसका जो है उसके ऊपर ही इन्होंने एक ग्रंथ का रचना कर दिया है। विरह लीला, इन्होंने जो अपनी प्रेम विरह में जो तड़पा होगा, शायद उन पर इन्होंने विरह लीला लिख दिया है। तो इस प्रकार से जो है कि घनानंद की और भी रचनाएं हैं, लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से यहाँ 3 रचना पढ़ने के लिए दिया है, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली। यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न बनाए गए एग्जामिनर कि सुजान सागर किन की लेखनी है, यानी सुजान सागर के लेखक कौन है, कवि कौन है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा घनानंद। उसके बाद ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विरह लीला के कवि कौन है, तो विरह लीला के भी कवि कौन है? हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, घनानंद जी। इसके बाद ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, रसकेली बल्ली के कवि कौन है? तो यहाँ भी इसका सही उत्तर आप बताएंगे, हाँ वही
बिल्कुल सही आप बता रहे हैं घनानंद महोदय। तो आप याद रखिएगा मित्रों, यानी इन्होंने यहाँ इनकी 3 रचना को दिया है। आगे रीतिकाल के शास्त्र युगीन में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पंथ पर चलने वाले महान प्रेमी घनानंद के 2 सेवैया यहाँ प्रस्तुत हैं। यानी कि जो रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले एकदम मुक्त कवि हैं, ये स्वच्छंद चलने वाले हैं उस काल के कवि, महान प्रेमी कवि, इनका 2 सेवैया यहाँ दिया गया है। और दोनों सेवैया जो है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसका हम लोग अध्ययन, जिसका भावार्थ को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप आज इनके ही विषय में जानिए, और यहाँ से कई सारी प्रश्न बनता है एग्जाम में, इसको ही आज हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। आगे ये छंद उनकी प्रसिद्ध घन आनंद से लिया गया है। यानी यहाँ 2 जो सेवैया लिया गया है, 2 जो पद लिया गया है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, और एक और पद लिया गया है मो अंशु बाहिनी लय बरसो, यानी मो अंशु वानी ले बरसो। ये 2 पद जो दिया गया है, ये दोनों पद जो है कि घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। और कहाँ से लिया गया है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अति सुदो स्नेह कुमारक है, कहाँ से, किस पुस्तक से संकलित किया गया है, तो घन आनंद से लिया गया है। इसमें प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे और सरल निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत जो है कि कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। यानी प्रथम पंक्ति में इन्होंने बताया है कि जो है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यानी प्रेम का जो मार्ग है बिल्कुल सीधा है। इस प्रकार से इन्होंने बड़ा ही सुंदर शैली में जो है कि यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और दूसरा जो है कि मो अनसुबा निहिलय बरसो, इसमें इन्होंने ये बताया है प्रेम पीड़ा को, अपने जो है कि हृदय की पीड़ा को किस तरह से अत्यंत कलात्मक रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो घनानंद के यहाँ जो 2 पद हैं, दोनों पद जो है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि इससे बनने वाले प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि घनानंद किस युग के कवि हैं, तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, यानी रीति युग के कवि हैं, है ना। आपसे फिर से दोहरा देते हैं, किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। प्रश्न बनाएगा घनानंद का जो है कि जन्म कब हुआ, तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ है। घनानंद का मृत्यु कब हुआ, तो घनानंद का मृत्यु जो है कि 1739 ईस्वी में हो गया। पूछ सकता है कि घनानंद को किसने मारा, तो घनानंद को किसने मारा विद्यार्थियों, हाँ वही बिल्कुल सही आपने पढ़ा था, किसने, हाँ नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो है कि मार दिया जाता है 1739 ईस्वी में, है ना। उसके बाद जो है कि प्रश्न बनता है कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, तो प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है, घनानंद को। प्रश्न बनता है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे, तो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न बनेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।